हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये एक्चुअली देखिए एक सेल्फ स्टडी जैसा है आप लोगों के लिए कि कोई भी ग्रह वो अच्छा है या बुरा है। क्या उसके जैसे शास्त्रों में है कि भाई हाँ, यहाँ पे तू रहेगा तो डिबिलिटेटेड है, यहाँ पे तू रहेगा तो एग्जॉल्टेड है। तो ऐसे अगर देखोगे और एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका 100% चांस है कि आप हमेशा एग्जैक्ट रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि देखिए हर आदमी के लिए हर ग्रह कुछ और बातें कहता है। मेरे लिए कुछ कहेगा, आपके लिए कुछ कहेगा, वैसे हम सब के लिए वो अलग अलग बातें करेगा। किसी के लिए डिबिलिटेटेड वीनस अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बट किसी के लिए एक्सोल्टेड वीनस भी बहुत बुरा होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तो मैं थोड़ा इसमें रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और आपको खुद ये सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो टेक्स्ट को देख लो, सॉरी 3 ऑप्शन बचते हैं। या तो जो टेक्स्ट को देख लो, उसको लेके चलो, अच्छा हाँ ऐसा है, डिबिलिटेटेड है तो डिबिलिटेटेड मैं वो मान के चलूँगा। दूसरा है कि कंसल्टेट कर लो एस्ट्रोलॉजर के पास, क्या रियल में आपका वो चीज़ ख़राब है। या तो फिर एक सेल्फ स्टडी कर लो, जो मैं आपको बताऊंगा कैसा करना है करके। तो इसमें आपको इजी हो जाएगा कोई भी चीज़ समझने के लिए। देखिए बात करते हैं गुरु जुपिटर से, जो कि जुपिटर गुरु ही होता है। तो अगर हमारी कुंडली में देखिए, आपको अगर सेल्फ स्टडी करना है, जुपिटर को समझना है। देखिए कोई भी अगर आपको प्लैनेट को समझना है ना, तो वो आप एग्जैक्टली देखिए कि 20 और आपकी जो 35 की एज होती है उसके बीच में वो कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। पहले बेनिफिट्स प्लैनेट को लेते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि 20 से 35 के बीच में आपको कैसा परफॉर्म करता है करके। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेट्स रहते हैं ये एग्जैक्ट आपको रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे उनके जो आप कहते हैं ना फॉर्म में जो रहता है प्लैनेट, वो इस दरमियान रहता है। शनि जो फॉर्म में आता है वो काफ़ी लेट आता है, बट उसका भी इम्पैक्ट रहता है। बट जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, खास करके आपका मून हो गया, सन हो गया, आपका गुरु हो गया, वीनस हो गया, इनका मेन इम्पैक्ट जो होता है आपके 20 और 35 के बीच होता है। अब तो देखिए 20 और 35 के बीच में रियल में ये एक्टिव आप कह सकते हैं कि इनकी जो रियल रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं। दूसरा है, और एक कारण ये होता है कि खास करके इंडिया में पेरेंट्स जो रहते हैं, किसी न किसी तरीके से 21-22 साल तक आपका जो सन एंड मून है आपको नरिश करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। यानी कि आपका जो फादर है, आपकी जो मदर है, इनके इर्द गिर्द ही आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कभी पता नहीं चलेगा कि आपका प्लैनेट कैसा परफॉर्म कर रहा है करके। आपको तब पता चलेगा जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, यानी कि आप जब काम पे जाओगे। एक सेकेंड, बस कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, ठीक है ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको देखिए अगर गुरु को समझना है, ठीक है, आपके जुपिटर को समझना है अच्छा है या बुरा है, या ये आपको क्या लाइफ में रिजल्ट्स दे रहा है करके, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि गुरु से रिलेटेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है कि नहीं। जैसे आपको कोई मेंटोर चाहिए, या तो फिर आपको कोई आप कह लीजिए कि गुरु चाहिए आपके कोई प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने के लिए, क्या ये है आपकी ज़िंदगी में इस 15 साल के बीच में, ठीक है। देखो हो सकता है कि कोई गुरु आए, 1 साल के लिए आए, 2 साल के लिए, फिर वो चला जाए, वो गुरु नहीं है, ठीक है। वो ट्रांजिट के थ्रू आपको आ रहा होगा। आपका जो कुंडली का गुरु है वो क्या हमेशा आपके साथ है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, जैसे कि आप देख लो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेसफुल होते हैं, उनकी तो शेल्फ लाइफ अगर आप एक 80% देखो तो 35 साल की एज तक रहते हैं। जैसे जिम्नास्टिक में तो 22 साल में आपका करियर ओवर हो जाता है। जो क्रिकेट हो गया, दूसरे स्पोर्ट्स हो गए, वहाँ पे आप आजकल तो 40 तक भी आप खींच लेते हो। तो यहाँ पे आपको अर्ली स्टेज में अच्छा गुरु होना ज़रूरी है।
गुरु का अच्छा एस्पेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कोच कंटिन्यूस चाहिए रहता है, कंटिन्यूस कोच चाहिए रहता है, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हो। वो अच्छा गुरु होता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, उसके पास गुरु नहीं है, वो नहीं बन सकता। आज आपने देखा ओलंपिक्स में जो भी हमारे मेडलिस्ट हैं, वो कितने जन को थैंक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरी फौज लगी रहती तब जाके वो मेडल आता है। तो उसका रीज़न यही होता है, गुरु आपका दोस्त होता है। दोस्त कितने सक्सेसफुल आपको सपोर्ट कर रहे थे। सन ज़रूरी हो जाता है कुंडली में अगर गुरु अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए। जैसे गीता फोगाट की कुंडली अगर आप देखो, सन उसके 4th हाउस में बैठा था, एस्पेक्ट बाय गुरु, बाप ही कोच बना, जिसकी बदौलत कॉमनवेल्थ में गोल्ड आया। तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है लाइफ में। अगर आप जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर वहाँ गुरु नहीं है, आपका गुरु अच्छा नहीं है। भले ही वो आप देखो कि अच्छा हाँ ये कैंसर साइन में बैठा है, मेरा गुरु ये अच्छा होना चाहिए, क्या मालूम गुरु आपका जो अच्छा कारका नहीं हो आपकी कुंडली में, घंटी कारका हो गुरु आपकी कुंडली में, तो आपको अच्छा परफॉर्म नहीं देगा, आपको गुरु नहीं आएगा लाइफ में। वुमेंस के लिए मैरिज नहीं आ रहा है, अब गुरु का पोजीशन देखो, आपका गुरु का महादशा चल रहा है, अब देखो कहाँ पे गुरु प्रॉब्लम दे रहा है। क्या कोई प्लैनेट ऐसा एस्पेक्ट कर रहा है कि गुरु अपने गुड रिजल्ट्स देने से 10 बार सोच रहा है। राहु एक अच्छे पोजीशन से गुरु को एस्पेक्ट कर रहा हो, ठीक है। देखिए राहु और जो जुपिटर होते हैं ना, ये एक तरीके से एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। जिसके पास ज़्यादा जोर होगा वो दूसरे को काटेगा ही। इसके बहुत सारे डेंजरस एग्जांपल्स हैं हमारे देश में, कभी उस पर भी बात करेंगे, उस पर बात करूँगा मैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो राइचस होता है, राहु जो होता है पॉलिटिकल होता है। आपने कभी देखा है हमारे देश में बुद्धि और स्ट्रैटेजी, राहु तो स्ट्रैटेजी होता है एक तरीके से, साथ में काम करती है। जिस दिन ये साथ में काम कर लेगी हम सुपर पावर बन जाएंगे। बट हमारे देश का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गुरु और राहु साथ में नहीं काम कर सकते। राहु काम करेगा, अगर राहु काम करेगा वही गुरु की विजडम ख़त्म हो जाएगी, जनता तक कभी भी नॉलेज नहीं जाएगा। और गुरु ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो हमारे देश में क्या हो जाता है, कम्युनल वायलेंस हो जाता है। तो गुरु का ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम वीनस की बात करें, वीनस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो फाइनेंस आता है, ठीक है। मैन अगर देखेंगे फाइनेंस आता है, उसके बाद वुमन आता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के वुमन को कैसे पालेंगे पहली बार तो, ठीक है। कितना भी कह लो बट पालना तो पड़ेगा। पालना इन द सेंस देखिए रॉन्ग मतलब में लीजिए, उनकी अच्छी देखभाल। ऑब्वियसली अगर वर्किंग वूमन है तो अलग बात है, बट अगर हाउसवाइफ लेके आ रहे तो तब तो आपको उनको अच्छी टेक एंड केयर करनी पड़ेगी ना, तब वीनस आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए, अगर वीनस ऐसे रिजल्ट चाहिए तो वीनस का अच्छा देखभाल करना चाहिए। अगर आपका वीनस अच्छा है या बुरा है कैसे आप समझ सकते हो? पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। वीनस को पसंद नहीं आपके साथ ज़्यादा टाइम रहने का, उसे पसंद नहीं आपके साथ ज़्यादा रहने का, किसी का आता ही रहता है। कहीं ना कहीं वीनस आप पे मेहरबान है, शुक्राचार्य आप पे मेहरबान है। कुछ आपके ऐसे कार्य जिससे शुक्राचार्य आपके ऊपर मेहरबान है। हमेशा वुमन के थ्रू हेल्प मिलना, ठीक है। कहीं पर भी साइन में हो, आप क्या उस वीनस के साथ करते हो उसके ऊपर आपका रिजल्ट आता है। जहाँ पे भी आपका वीनस होगा ना, ये देखिए डिबिलिटेशन और ये एक्सोल्टेशन के माया से बाहर है। वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है। वीनस जहाँ पे, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, वहाँ पे आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आपको कोई सपोज आपको एक्टर बनना है, वीनस आपका लियो राशि पे है जहाँ पे दुश्मन राशि है, बट ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप इमोशनली कनेक्ट करोगे ना लोगों के साथ, एक फॉर एन एग्जांपल रोमांटिक हीरो की तरह कनेक्ट करोगे ना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएगा आपके लिए। बट वो फेम को कायम रखने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। वो जो गेन्स आने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा,
क्योंकि वीनस बहुत ज़्यादा हार्श फील करता है लियो राशि में। लियो राशि दुश्मन होकर भी वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कहते कि वीनस वहाँ पे डिबिलिटेटेड है, एनिमी है ना वहाँ पे, तो उसको डायरेक्टली डिबिलिटेटेड होना चाहिए था, क्यों नहीं है डिबिलिटेटेड वो। देखिए हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक थॉट प्रोसेस रहती है, तो मेरी कुछ थॉट प्रोसेसेस ऐसे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है वीनस, अगर देखिए जो जिसका भी पैसा जिसको पैसे से मतलब है ज़िंदगी में, जब स्टॉक मार्केट में आप जाते हो तो आपको पैसे से मतलब होता है, वहाँ पे आप चैरिटी करने नहीं जाते हो। स्टॉक मार्केट रियल ट्रूथ रहता है, पैसे की जो आप वीनस की जो आप कह सकते हो डिज़ायर, वहाँ पे हर आदमी मतलब ही होता है, आपको पता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी आदमी दयावान नहीं होता। कोई प्रोफेशन देखा है ऐसा स्टॉक मार्केट से अलग, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे दया नाम की चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ काटो होता है। दूसरे सारे प्रोफेशन में आपको दया ये सब मिल जाएगा। क्रिकेट खेलते हो देखो आपको किसी का लेस बांध दिया किसी ने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। कभी आपने देखा है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्टॉक मार्केट में आपको देखने मिलोगे? आप देखा है आपने? कभी नहीं आपने देखा होगा। वहाँ पे सिर्फ मतलब पैसे का होता है। इसके लिए जो कि कहते हैं डिबिलिटेटेड, मतलब कि वर्गों में वीनस, अगर आपकी कुंडली में ना आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप इमोशन से काम नहीं करोगे, आप मतलब से काम करोगे। और राहु की दुनिया में अगर आप मतलब से काम करोगे तो आपको बहुत धनवान व्यक्ति माना जाएगा, बड़ा आदमी माना जाएगा। जिसके पास आज के डेट में पैसा होता है ना, उसे बड़ा आदमी माना जाता है। जबकि हमारे जो सनातनी संस्कृति है, बड़ा आदमी उसको नहीं कहते हैं। सनातनी संस्कृति में जो आदमी समाज के लिए करता है उसको बड़ा आदमी कहते थे। बट जब से फोर्ब्स आया है, फोर्ब्स मैगज़ीन आया है, तो जिसके पास पैसा है वो बड़ा आदमी है। तो वीनस को ऐसे समझना चाहिए। वीनस का पाइसेस साइन में अच्छा रहता है। आप में से जिसके भी वीनस पाइसेस साइन में, आप बताइए कि आपके मैरिज में आपने कितने लड़का या लड़की देखे कि नहीं। वीनस अनडिसाइसिव हो जाता है कि रियल पार्टनर कौन है करके, और उसे ये नहीं पता रहता कि एग्जैक्ट लव क्या होता है करके, एग्जैक्टली मुझे किसी शादी करना है करके, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई और ही रहता है। और दूसरी चीज़ है, जो वीनस अच्छा जो कहते हैं पाइसेस साइड में ये हो जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, उसको नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत कुछ रहता है, उसको दान पुण्य करने के लिए बहुत कुछ रहता है। बट ये सारी चीज़ें आपके 20 और 35 में आपके काम नहीं आने वाली। तो अगर वीनस आपका पाइसेस साइन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा बहुत आ रहा है करके। पैसा हो सकता है। अब देखिए, यही मैं कहता हूँ, कहाँ पे आपका फील्ड है आप देखिए, तो वहाँ से आपको उस प्लेनेट से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वुमन का, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई वुमन ही नहीं है, वीनस अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, बट वो चेंज होता है जैसे आपके कर्म होते जाते हैं। जो बेनिफिट प्लैनेट है देखिए, उनको आपके लिए अच्छा करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मरकुरी कहीं पे भी डिबिलिटेटेड, या कहते हैं पाइसेस में डिबिलिटेटेड होता है, बट ऐसा नहीं है। मरकुरी कहीं पे भी एक्सल्टेशन या डिबिलिटेशन नहीं रखता, क्योंकि मरकुरी जो होता है, यानी कि बुध जो होता है, ये प्रैक्टिकल साइन होता है। और जो इंसान प्रैक्टिकल होता है उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, चलो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, यहाँ से रिलेशन बनाते हैं, काम ख़त्म हो गया, यहाँ से निकल जाइए। आपका बुद्ध है। अगर ये आप में ये आपके अगर ये चीज़ की कमी है आपको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि मैं देखो ये 20 और 35 के बीच में आपको कह रहा नहीं है आपको, तो आपका मरकुरी बुरा है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे मुझे अपना मतलब देखिए, मरकुरी मतलब निकालने के लिए होता है। मरकुरी वो होता है जो रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशनशिप में काम निकल गया वो निकल जाता है। तो जो मरकुरी ओरिएंटेड पर्सन होता है वैसे तो ठीक है ज़िंदगी में, बट अगर मरकुरी ज़्यादा परफॉर्म करने लग जाए, कोई पसंद नहीं करेगा उस पर्सन को, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब बोल दे देंगे ये पर्सन मतलबी है। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपका मरकुरी कहाँ पर है और वो क्या डील कर सकता है। मरकुरी ये क्वालिटी होती है। अगर हाँ, आप अगर एक स्मार्ट पर्सन हो, आप मरकुरी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हो,
आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, आप ये देखो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो आपका मरकुरी अच्छा है। जब आपको काम चाहिए आप कम्युनिकेट करके वो काम निकलवा लेते हो, आपका मरकुरी अच्छा है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है मरकुरी कहाँ है, और बस उसी पे काम करते रहो। शनि, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सिंपल, जो मैं मिस कर गया, अगर आपके दोस्त हमेशा से आपके साथ हैं, कि बचपन के दोस्त, ये उन लोगों के लिए जो अराउंड 30-35 के हो सकते हैं। अगर आपके बचपन के दोस्त आज भी आपके साथ है, आपका गुरु अच्छा है। अगर आपका देखिए, अगर आपके लाइफ में कोई मेंटोर या कोच नहीं है आपको, बट अगर आपके दोस्त है, क्योंकि दोस्त आपका गुरु होता है, आपके अच्छे दोस्त आज भी आपके साथ है, तो वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग होता है। तो आपका गुरु अच्छा है, बट वही दोस्त आते जाते रहते हैं अपना फ़ायदा निकाल के, कहीं ना कहीं राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन वहाँ पे आपको मिलेगा आपकी कुंडली में। उसी तरीके से शनि, अगर आपका पुराना सर्वेंट आज भी आपके साथ है, आपका शनि कहीं ना कहीं अच्छा है, हमेशा आपसे आपकी जो हेल्प होता है आपके घर में, या फिर उनसे आपको हमेशा से एक हेल्पफुल, मतलब कि देखिए हमारे घर में सर्वेंट आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, बट काफ़ी टाइम पे आपका बहुत सा सर्वेंट चेंज होता है। सैटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं फील करता, और या तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं फील करता, फिर एक आदमी डिसीजन ले लेता है, एक वो जज कर लेता है कि इसके साथ काम करना है कि नहीं, और वो एक डिसीजन ले लेता है। तो उसी तरीके से आपको देखना चाहिए। अगर आपका वर्क, देखिए अगर आपके वर्क बार बार छूट रहा है, तो आप देखिए कि सैटर्न में क्या प्रॉब्लम है। कि मैं एक, देखिए सैटर्न आपका कहीं अच्छा वर्क होता है ना, वो लंबा चलना चाहिए। आपका वर्क अच्छा चलता है, आप 6 महीने 2 साल में 10 साल के स्पैन ऑफ करियर में आपने 7 बार जॉब चेंज किया, सैटर्न अच्छा नहीं है, आप ये याद रखना। या तो फिर बैड इम्पैक्ट ऑफ केतु है आपके 10th हाउस में, उस पर नहीं जाते, सैटर्न पे बात करें। अगर आपके लाइफ में आपका जो, जैसे कि दादा दादी या नाना नानी की ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है, सैटर्न अच्छा नहीं है आपका, अगर बूढ़े लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, बुज़ुर्गों के साथ आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, तो इस पर आपको काम करना है। अगर देखिए आपने इस पर काम किया, जैसे कि आपने अच्छा व्यवहार रखा, तो ये सैटर्न अच्छा हो जाएगा। और एनीवे सैटर्न 35 के बाद ही रिजल्ट देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सैटर्न अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिजल्ट देता है। एग्जॉल्टेड जो सैटर्न कहा जाता है कि तुला राशि में होता है करके, तो उस आदमी को भी सैटर्न 35 साल के पहले फेम या फिर बड़ा रिजल्ट नहीं देता है, जो रियल उसको मिलना चाहिए। सैटर्न देखिए तुला राशि में उसे इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि वो जो वर्क होता है वो सब में बांट देता है और सबको लेके चलता है। देखिए जिसकी भी सैटर्न जैसे तुला राशि में है, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप समाज को लेके चलोगे आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका कर्म ही समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसीलिए सातवां जो हमारा लिब्रा साइन होता है ये समाज होता है, और आपका कर्म समाज से रिलेटेड है। अगर आप समाज से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो ना, आपका सक्सेस नहीं होगा। जिससे सैटर्न आप देखिए डिबिलिटेट हो जाता है, एरीज में कहते हैं। तो यहाँ पे इसे डिबिलिटेशन इसलिए भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि आदमी की जो ज़िंदगी है ना, ज़्यादातर जो ज़िंदगी है, अगेन 35 तक की ज़िंदगी सेल्फ डेवलपमेंट में जाता है, अपने आप में जाता है, वो लोगों के कार्य में नहीं लगाता है। जबकि सैटर्न सबके लिए करने को कहता है, अनप्रिविलेज लोगों को कहने के लिए कहता है, बट वहाँ पे आप ये नहीं कर रहे हो, आप अपना ध्यान लगा रहे हो। अगर आप वीक पर्सन हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो ऑब्वियसली आप अपने ऊपर लगाओगे। ये तो सामाजिक वे देखने का है कि वो पर्सन अपने आप पे ध्यान लगा रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो अगेन सैटर्न जहाँ पे होगा आपको वहाँ से रिलेटेड कर्मा अगर आप कर रहे हो ना, अच्छा है। और अगर अच्छा या बुरा है ये जानना है तो मैंने उसका आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब मून देखिए, मून सबसे फास्टेस्ट है। अगर आप देखो ट्रांजिट के थ्रू सन से भी फास्ट मून चलता है। मून जो होता है ये हर नक्षत्र से जाएगा, हर नक्षत्र की कुछ अच्छी बुरी क्वालिटी होती है। और मून देखिए, मून तभी बुरा हो सकता है, तभी ही बुरा हो सकता है अगर मून अकेला हो, किसी के साथ एस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, या उसके आजू बाजू में कोई प्लैनेट ना हो, ठीक है, तो ही आपकी कुंडली में मून खराब हो सकता है।
ये जो मून स्कॉर्पियन साइन में है डिबिलिटेटेड है, ये मून यहाँ पे जाके एक्सॉल्टेड है नहीं है, क्या वो मून को कोई सपोर्ट है? जब तक माइंड को सपोर्ट नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में वैसे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। फिर आपका मून कितना भी अच्छा होकर बैठ जाए। राहु तो राहु, केतु तो केतु, मून के साथ कोई होना चाहिए, तो ही आपका माइंड काम करेगा। क्योंकि माइंड को पता भी तो होना चाहिए ना मुझे कुछ करना है। अगर माइंड को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, माइंड क्या करेगा? एम्प्टी वेसल हो जाएगा वो। अगर उसको किसी भी तरह का एस्पेक्ट या कंजक्शन मिल गया तो मून परफॉर्म करेगा, मून कुछ ना कुछ करेगा, फिर उसको पता चल जाएगा अच्छा बुरा करेगा, फिर कहीं ना कहीं वो लाइन पे आ जाएगा। मून तभी ही बुरा होगा अगर वो अकेला होगा, ना एस्पेक्ट होगा ना कंजंक्शन होगा, तब वो मून बुरा है, भले ही वो टॉरस साइन में हो। फिर वो आप यूजलेस है, बिकॉज वो एक्सॉल्ट होके, सो कॉल्ड एक्सॉल्ट होके बैठ के सोचता रहेगा, बट उसे पता नहीं उसे करना क्या है। तब आप क्या करोगे? सन अगर आपके देखिए फादर से आपकी हेल्प मिल रही है आपको हमेशा, फादर आपके लिए हमेशा खड़े हो, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। जब वो बॉर्न होता है फादर का साया हमेशा रहे, तो समझ लेना कि सन बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट भूल जाओ, सिंपल सा ये याद रखो, हाँ मेरे फादर हमेशा मेरे लिए खड़े हो रहे, दैट्स मीन्स मेरा सन कहीं ना कहीं अच्छा है। क्या मालूम उसको दिग्बाला मिला हो, वैसे तो देखने में लग रहा है कि अच्छा सन अच्छा नहीं है, बट क्या मालूम आप जब काल पुरुष योग से देखो सन तो दिग्बली होके बैठा हुआ है। मून साइन को एसेंडेंट बना लो, मून चार्ट से देख लो, सन कहीं दिग्बली हो गया, माइंड में हमेशा है कि फादर से तो मेरे को हेल्प मिलेगी करके, फादर से हमेशा प्रोत्साहन तो मुझे मिलेगा ही करके। बट दिख रहा है कि एरीज में सन है बट कुछ काम का नहीं है वो सन। हाँ, मतलब कि सपोज आप तुला राशि वाले हो, सन 7th हाउस में बैठा है एरीज में, फादर तो आपका दुश्मन जैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पुश करेगा, इंजीनियरिंग कर या डॉक्टर बन, आपके पीछे पड़ेगा, बट आपके तो गोल्स कुछ और ही है। सपोज आप विशाखा नक्षत्र वाले, आपको तो दुनिया घूमना है, आपको तो कुछ कंप्लीटली दूसरा कुछ करना है। फादर बोल रहा है ये ले पैसा, बट जो मैं बोलूँ वो तुझे करना है, तो आपको डिसाइड करना है कि सन अच्छा है कि बुरा है करके। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। राहु और केतु के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। एनीवेज केतु का चल रहा है तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपका फ्यूज उड़ जाएगा राहु केतु को इन सारे ग्रहों के साथ मैच करते टाइम। तो हमने सैटर्न के बारे में डिस्कस किया, हमने सन के बारे में, मून के बारे में, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, इन सारे प्लैनेट्स के बारे में किया। अगर आप देखिए चार्ट मत देखिए, आप जस्ट देखिए कि हाँ मरकुरी में सिबलिंग्स भी होता है, वहाँ से भी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो मरकुरी के थ्रू कि आपका सिबलिंग्स कैसे है करके, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, आपका रिलेटिव्स कैसा है करके, ये भी मरकुरी काफ़ी कुछ बताएगा। तो आप चार्ट मत देखिए, जस्ट ये सोचिए कि मेरे फादर का रिलेशन मेरे साथ कैसा है, और देखिए कि जहाँ पे उनका इंटेलिजेंस है वहाँ पे वो अच्छा है कि नहीं है। सेम विथ मून, सेम विथ वीनस। अगर वीनस पाइसेस साइन में है, लड़की नहीं है 35 की एज तक, कुछ अच्छा इवन एक फिज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं बना है, किसी रिलेशन में आपके जाने के बाद वीनस अच्छा नहीं है। ये एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वीनस अच्छा है या बुरा है। पहली बार अच्छा बुरे को आप छोड़ दीजिए, आपको जो ज़िंदगी में है, करंट सिचुएशन में है, वहाँ पे क्या प्लैनेट्स को आपकी सपोर्ट चाहिए वो है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं फाइनली एक बात कहना चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं स्टीव जॉब्स को बहुत मानता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी हमेशा हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हम आज क्या कर रहे हैं करके, ठीक है, हमारे में क्या कमी है या तो फिर हमारे में क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हम अवॉइड करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने फ्यूचर देख लिया। एक्चुअली ये जो एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर देखने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बुरा है। इसमें प्रेजेंट तो ख़राब होता ही है, पास्ट को भी नफ़रत की नज़रों से देखा जाता है। स्टीव जॉब्स एक बात कहते थे,
फ्यूचर बनाना है, प्रेजेंट में रह के पास्ट को देखो। पास्ट के सारे डॉट कनेक्ट करते करते आप प्रेजेंट में आओगे, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर के लिए आपको करना क्या है। बिकॉज फ्यूचर डार्क होता है, उसे हम नहीं देख सकते। अब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो। जैसे अगर मैं आपकी कुंडली देखी तो मैं आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मैं काफ़ी प्रेडिक्ट करता हूँ चार्ट्स देख के, बट काफ़ी टाइम पे वो प्रेडिक्शन सही होते हैं जो मेरे को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्शन मैंने कुछ बुरे किए हुए थे, ठीक है। और ये चीज़ें मैं जब क्लाइंट्स को बताता हूँ तो वो भी ये हो जाता है, बट मैं वो जो रिजल्ट्स आते तो जैसे जो कोरोना वाला ही था, मैंने इसका आउटब्रेक के बारे में वीडियो बनाया था। अब तो वो चैनल ही उड़ गया, तो मैंने बीच में शायद कहीं डाला भी था उसे, बट वो चैनल उड़ गया मेरा। उससे मैंने कहा था, बट एंड ऑफ द डे तो वो प्रेडिक्शन तो ठीक है, बट ऐसा प्रेडिक्शन ही क्या करना जिससे सबका नुकसान हो, सबको दर्द हो। तो प्रेजेंट में रहना सबसे अच्छा होता है। तो स्टीव जॉब जो कह गए थे, ये बात आप भी याद रखिए, वो सब लाइफ का सबसे बड़ा सार है कि फ्यूचर को देखना नहीं है, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए आपको तैयार भी नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में काम करना है। फ्यूचर में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आज आप जहाँ खड़े हो उसका रिज़ल्ट आपके पास्ट कर्मा से है। तो आपको जो फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो आपके प्रेजेंट कर्मा से मिलेगा। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। आई थिंक मैंने आपको आज बहुत पकाया है, तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल डाल दिया। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।